नमस्कार दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में रिसेंटली इतने सारे बदलाव हुए हैं जिसको आप मिस नहीं कर सकते। किसने सोचा था 6 महीने पहले कि भारत और यूएस के बीच में इश्यूज आने लगेंगे, स्पेशली ट्रम्प के आने के बाद। किसने सोचा था भारत और चाइना करीब आने लगेंगे, और किसने सोचा था भारत चाइना के बीच में ट्रेड होगा तो नेपाल को इश्यूज होने लगेगा। ये आप देख सकते हो खबर, नेपाल अपोजेज इंडिया चाइना ट्रेड थ्रू लिपू लेक पास। तो यहां पर कल ही नेपाल का स्टेटमेंट आया है जिसको भारत ने भी जवाब दिया। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको बताऊंगा कि लिपू लेक पास को लेकर नेपाल का क्या कहना है, भारत क्या कह रहा है, चाइना क्या सोच रहा है, वो सब कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, कल से हमारा जो नया बैच है प्रतिज्ञा यूपीएससी 2026 के लिए स्टार्ट हो रहा है। कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो थोड़ा सा हम ज्योग्राफिक और स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट देखेंगे लिपू लेक पास के बारे में। देखिए, लिपू लेक पास बेसिकली ट्राई जंक्शन पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि काला पानी, लिपू लेक पास, लिम्पियादुरा, ये सब आसपास है। मैं आपको आगे और दिखाऊंगा, लेकिन ये अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर एक तरफ भारत का उत्तराखंड है, दूसरी तरफ नेपाल है, और ऊपर है आपका चाइना तिब्बत। तो यहाँ पर क्या है कि भारत का उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर नेपाल की तरफ से अगर आप देखोगे तो उनका दारचूला वाला एरिया देखने को मिलता है, और ऊपर नेपाल में तिब्बत में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर चाइना का जो नगरी प्रीफेक्चर वो आपको देखने को मिलता है। और इसकी हाइट, ये जो हम लिपू लेक पास की बात कर रहे हैं, करीब 5000 मीटर एलिवेशन पर है। और ये काफ़ी हिस्टोरिकल वे में अगर आप देखिए तो लंबे समय से यहाँ से ट्रेड हो रहा है भारत और चाइना के बीच में। इनफैक्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज रूट भी है, कैलाश मानसरोवर यात्रा आपने सुना होगा, तो वो भी यहाँ से होकर गुजरता था। हिस्टोरिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो बॉर्डर है ना इंडिया और तिब्बत के बीच में, मिड 20th सेंचुरी से काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। लेकिन नेपाल क्लेम करता है कि उसके आसपास का एरिया वो उसका है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं अगेन, ये नेपाल दारचूला वाला एरिया मैंने आपको बताया, तो दारचूला का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, नेपाल का कहना है ये सभी एरिया, जैसे लिपू लेक पास हो गया, काला पानी हो गया, इसके अलावा लिम्पियादुरा हो गया, तो यहां तक पूरा एरिया नेपाल क्लेम करता है उसका। लेकिन ये इस समय भारत के अंडर में है, भारत के पास है। भारत कंसिडर करता है कि ये उत्तराखंड का ही पार्ट है। नेपाल का कहना है कि ये दारचूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, ये पूरा एरिया, येलो वाला कलर आप जो देख रहे हो। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा आप समझिए। देखिए क्या हुआ था 1816 में, जब ब्रिटिशर्स का रूल था भारत में, तब उन्होंने एक ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन किया था किंगडम ऑफ नेपाल के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किंगडम ऑफ नेपाल के बीच में। उस समय यहाँ पर दोनों के बीच में जो बाउंड्री है वो डिफाइन की गई थी। और बाउंड्री देखिए क्या होता था, ऐसा नहीं है कि इंच पटरी से लेकर उसको नापा जाता है, लेकिन जो काली रिवर, जो महाकाली कहा जाता है, जो काली नदी थी, वो एक प्रकार से बाउंड्री बनाती थी। मतलब वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ नेपाल पर जो काली नदी थी, उसी को कहा गया कि ये आपका बाउंड्री होगा भारत और नेपाल के बीच में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि नदी अपना कोर्स वगैरह कई बार बदलती रहती है। तो प्रॉब्लम इसमें यह है कि काली नदी का ओरिजिन क्या है। जैसे भारत कहता है कि काली नदी का ओरिजिन यहाँ से, काला पानी से, जिसकी वजह से यहाँ से नेपाल की टेरिटरी है। लेकिन नेपाल कहता है कि नहीं, लिम्पियादुरा जो है यहाँ से इसकी ओरिजिन है, काली नदी की। तो इसलिए ये पूरा जो एरिया है वो नेपाल के अंडर में आना चाहिए। इसी की वजह से आपको इश्यूज देखने को मिलता है। तो इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप देखोगे, देखो भारत और नेपाल दोनों के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है, राइट। तो रिलेशंस काफी अच्छे रहे, मतलब ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इंडिपेंडेंस के बाद भी अगर आप देखोगे तो लिपू लेक पास के थ्रू तिब्बत के साथ ट्रेड होता था, कैलाश मानसरोवर रूट जो है वहां से गुजरता था। तो नेपाल 1962 तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि 1962 में देखिए क्या हुआ था, इंडिया चाइना वॉर हो गया। तो इसकी वजह से हमें वहां पर मिलिट्री डिप्लॉय करना पड़ गया था उस पर्टिकुलर लिपू लेक के पास, ताकि हम चाइना पर नजर रख सकें। तो इसी की वजह से धीरे धीरे इश्यूज आने लगे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो एग्रीमेंट हुआ है चाइना के साथ 1954 में, इंडिया चाइना ने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, इंक्लूडिंग लिपू लेक एज अ ट्रेड रूट। फिर 2015 में, अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो, पीएम मोदी जी का जो विजिट था चाइना में, उस समय भी भारत और चाइना ने एग्री किया था अपना जो ट्रेड है उसको लिपू लेक के थ्रू जो है और ज्यादा एक्सपैंड करेंगे, जिसको उस समय नेपाल ने प्रोटेस्ट किया था। और उसके बाद 2020 में नेपाल ने एक नया पॉलिटिकल मैप रिलीज कर दिया, जिसके अंदर नेपाल ने कहा कि ये वाला पूरा एरिया हमारा होगा। मतलब अभी तक नेपाल ने कोई मैप रिलीज नहीं किया था। नेपाल का जो मैप होता था वो यहीं तक होता था, उसमें ये एरिया देखने को नहीं मिलता था। लेकिन आपको याद होगा केपी ओली,
तो उनको कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक चाहिए था या फिर अपना जो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर नेशनलिज्म की भावना लानी थी। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए उन्होंने एक नया मैप रिलीज करा दिया। इनफैक्ट जो नेपाल के पार्लियामेंट है वहाँ पर जितने भी एमपीज हैं उन्होंने सबने एग्री किया कि हाँ ये जो एरिया है वो नेपाल का होना चाहिए, एंड दैट इज़ वाई इतने इश्यूज आने लग गए। अब रिसेंटली हुआ क्या है, आपको याद होगा कि यहाँ पर वैंग ही जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के वो भारत आए हुए हैं। अब काफ़ी कुछ हो ही रहा है, आप देख ही रहे हो भारत और यूएस में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, टैरिफ लगा दिया गया है। तो यहाँ पर भारत चाइना काफ़ी तेज़ी से करीब आ रहे हैं। तो भारत और चाइना के बीच में यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा इस चीज़ को लेकर चर्चा चल रही है कि हम क्या दोनों देश के बीच में डिलिमिटेशन हो सकता है। मतलब देखो अभी तक कोई परमानेंट बाउंड्री नहीं है भारत और चाइना के बीच में, एंड दैट इज़ वाई काफ़ी इशूज आते रहते हैं। तो यहाँ पर पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि एक स्पेशल ग्रुप बनाया जा रहा है डिलिमिटेशन के लिए, और शायद कुछ अच्छी खबर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर भारत और चाइना ने एग्री किया है कि हम अपना ट्रेड रेज्यूम करेंगे बॉर्डर से, जैसे उत्तराखंड तिब्बत में जो लिपू लेक पास हो गया, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश तिब्बत में जो शिपकिला है, सिक्किम तिब्बत वाला जो बॉर्डर है वहाँ पर नाथुला आपको देखने को मिलेगा। तो ये डिसीजन वैंग यी के विजिट में आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, फॉरेन मिनिस्टर अजीत डोवल सबसे मुलाकात की, एंड ये एक बड़ा साइन दिख रहा है कि दोनों देश के रिलेशंस थोड़ा बेटर हो रहे हैं, स्पेशली गलवान वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर नेपाल की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि भारत चाइना के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हुई है लिपू लेक को लेकर, इट इज अनएक्सेप्टेबल एंड अ वॉयलेशन ऑफ नेपाल्स सॉवरेनिटी। और साथ ही साथ नेपाल ने डिमांड किया कि जो भी थर्ड पार्टी एग्रीमेंट होगा उसमें नेपाली टेरिटरी को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली नेपाल यही कह रहा है कि भारत और चाइना को जो करना है करे, लेकिन जो लिपू लेक वाला मामला है वो अभी इश्यूज है, और इसी की वजह से थर्ड पार्टी किसी भी एग्रीमेंट में नेपाल की टेरिटरी को शामिल नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है भारत ने इसको तुरंत रिजेक्ट कर दिया। दिल्ली रिजेक्ट्स नेपाल ऑब्जेक्शन टू रीस्टार्ट ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड। तो यहां पर भारत का रिस्पॉन्स क्या आया है? भारत ने कहा है कि अगेन ये जो ट्रेड है लिपू लेक पास से, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है, ये 1954 से होता आया है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। और नेपाल का जो क्लेम है इट इज नॉट बैक्ड बाय हिस्टोरिकल फैक्ट्स और एविडेंस। मतलब हमेशा से, इनफैक्ट आजादी के बाद से आप देखोगे तो ये भारत के टेरिटरी में ही रहा है। तो यहां पर भारत का ये कहना है कि हम कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करने के लिए रेडी हैं नेपाल से, मतलब हमको इश्यूज नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ कोई भी अगर प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो हम नेपाल के साथ बातचीत करने के लिए रेडी हैं। लेकिन नेपाल के पर्सपेक्टिव से आप समझिए, उनके लिए ये सॉवरेनिटी और नेशनलिज्म का मामला है। मतलब लिपू लेक एक सिंबल बन गया है टेरिटोरियल प्राइड का। 2020 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसमें लिपू लेक को नेपाल के नए मैप में शामिल किया गया और उसको यूनानिमसली सभी पार्टीज ने पास कर दिया। नेपाल का आर्गुमेंट यह है कि इंडिया चाइना जो बायलैटरल डील्स है वो नेपाल के सोवरेन राइट को इग्नोर करता है। तो यहां पर स्ट्रैटेजिक कंसर्न यही है कि नेपाल को डर यह लग रहा है कि भारत चाइना एग्रीमेंट की वजह से जो उसका स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस है हिमालयाज में वो कम होता जा रहा है, उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं भारत चाइना एक प्रकार से नेपाल को साइडलाइन कर रहे हैं, डिस्पाइट उसके पास ज्योग्राफी, उसके पास एरिया है। जहां तक भारत के पर्सपेक्टिव्स का सवाल है तो देखो भारत का आर्गुमेंट यह है कि लिपू लेक हमेशा से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में ही आया है, काफी दशकों से, ये कोई नया मामला नहीं है। और इसको हम पिलग्रिम्स के तौर पर, ट्रेडर्स के तौर पर, सिक्योरिटी फोर्सेस के तौर पर इस्तेमाल करते रहे, और अभी तक तो नेपाल ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया था। अभी रिसेंटली यहां पर जो केपी शर्मा ओली आए उसकी वजह से ये सारी चीजें भड़कने लग गई। तो सिक्योरिटी और ट्रेड का मामला है, मतलब लिपू लेक एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है ताकि इंडिया चाइना बॉर्डर पर अगर चाइना कोई भी गतिविधि करता है तो हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमारा ट्रेड बढ़ता है चाइना के साथ तो दोनों देश के बीच में रिलेशंस नॉर्मलाइज होंगे। और डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग भी भारत करना चाहता है। देखो भारत अपना रिलेशंस नेपाल के साथ अच्छा ही करना चाहता है, इसीलिए भारत ने कहा कि देखिए कोई भी अगर आपको इश्यूज होता है, कोई भी दिक्कत है, तो हम ये डायलॉग करने के लिए रेडी हैं, हम किसी प्रकार का एस्केलेशन नहीं चाहते। जहां तक चाइना के रोल का सवाल है तो देखो चाइना प्रैग्मैटिक हो रहा है इस समय। चाइना को भी पता है कि उसको भारत की जरूरत है। चाइना को पता है कि अगर वो लिपू लेक से ट्रेड स्टार्ट करता है तो अगेन इंडियन मार्केट तक वो पहुंच पाएगा। तो एक प्रकार से चाइना डायरेक्टली भारत के साथ डील करना चाहता है और वो चाइना को इस समय साइडलाइन कर रहा है। तो चाइना अवेयर है नेपाल के सेंसिटिविटीज के लिए, लेकिन वो इस समय भारत चाइना की जो स्टेबिलिटी है वो ऊपर रख रहा है, प्रायोरिटाइज कर रहा है और नेपाल के ऑब्जेक्शंस को अभी हटा रहा है। सो हिस्टोरिकली उसने ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह भी साइन किए हैं, तो नेपाल का मानना है कि अगेन इसमें चाइना का मानना है कि इसमें नेपाल को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो इंप्लीकेशंस यही है कि नेपाल के लिए अब
थोड़ा सा मुश्किल बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत चाइना एक साथ आ रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पर नेशनलिज्म जो है वो नेपाल के अंदर इस समय थोड़ा सा बढ़ सकता है, उसको पुश किया जा सकता है। हो सकता है नेपाल इस इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करे यूएन के अंदर, कुछ हो भी सकता है। जहाँ तक भारत का सवाल है तो देखो, ट्रेड रिलेशंस चाइना के साथ बेटर होंगे तो ये नॉर्मलाइजेशन का सिग्नल है, और नेपाल के साथ कुछ फ्रिक्शन हो सकता है, लेकिन हाँ, भारत चाहे तो और अच्छे से नेपाल के साथ डील करके इस मामले को अच्छे से सुलझा सकता है। लेकिन देखना होगा कि क्या वो हो पाता है, कितना हो पाएगा। लेकिन आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इस समय चल क्या रहा है भारत, चाइना और नेपाल के बीच में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इनमें से कौन सा पास कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में? ये आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट मिस हमारा जो नया प्रतिज्ञा बैच है, उसको आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और इसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है, बुक्स आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम जो है आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी, गाइड करेगी। दोस्तों, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच आ गया है। बैच स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से। इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर फुल सपोर्ट, और सबसे खास, प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। तो सीट्स लिमिटेड है, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच एंड सेलेक्ट द टारगेट ईयर 2026, 27 या फिर 28 एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल कर लेना, आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। नंबर है 092400232393। यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।